नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं। आज मैं आपको मुंबई मायानगरी की एक ऐसी खौफनाक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो किसी सस्पेंस फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। यह कहानी है रिश्तों के खून, विश्वासघात और जहरीले प्यार की। इसमें छल और धोखे ने एक जानलेवा मोड़ ले लिया। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में रहने वाले कमलकांत शाह की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। उन्हें फौरन बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। कई हफ्तों के इलाज के बाद 19 सितंबर 2022 को कमलकांत की मृत्यु मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हो जाती है। यह सुनने में एक प्राकृतिक मौत लगती है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत जानकर आपका भरोसा रिश्तों से उठ जाएगा। इस घटना की पूरी जानकारी से पहले आइए जानते हैं कौन थे कमलकांत शाह। 45 साल के कमलकांत शाह मुंबई में एक सफल गारमेंट बिजनेसमैन थे। उनकी पत्नी काजल, जिनका असली नाम कविता है, सूरत के एक बेहद अमीर परिवार से हैं। उनके पिता एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। काजल और कमलकांत की शादी 2002 में हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक 20 साल की बेटी और एक 17 साल का बेटा। कमलकांत का परिवार सांता क्रूज के एक विशिष्ट इलाके में रहता था। उनके पारिवारिक आवास का नाम गणेश कृपा बिल्डिंग था। कमलकांत की मां सरला देवी कपूरचंद शाह भी उनके साथ रहती थीं। कमलकांत ने अपने पिता को बचपन में खो दिया था जब वह सिर्फ 10 साल के थे और उनकी 3 बहनें 5 से 7 साल की थीं। उन्होंने कम उम्र से अपनी बहनों की जिम्मेदारी ली और उन्हें कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। कमलकांत और काजल के बीच सामान्य जोड़ों की तरह छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी। कमलकांत एक हंसमुख और मददगार इंसान थे जो अपने परिवार से बेहद प्यार करते थे। काजल को पेंटिंग का शौक था और कमलकांत ने उनके लिए बिजनेस कार्ड भी बनवाए थे ताकि वह अपना बिजनेस शुरू कर सकें। हितेश जैन 45 साल का एक और गारमेंट बिजनेसमैन कमलकांत का दोस्त था और अक्सर उनके घर आता जाता रहता था। यहीं से हितेश और काजल के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। किसी को भनक भी नहीं लगी कि यह दोस्ती कब प्यार और फिर धोखे में बदल गई। हितेश जैन और काजल का अफेयर करीब 1 दशक से चल रहा था। वे दोनों शादी करना चाहते थे और कमलकांत की संपत्ति हड़पना चाहते थे। कमलकांत के परिवार और दोस्तों को कभी भी इस गहरे राज का अंदाजा नहीं हुआ। धीरे धीरे काजल और हितेश ने अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने की योजना बनाई। जब कमलकांत को इस अफेयर के बारे में पता चला तो उनके और काजल के बीच झगड़े शुरू हो गए। यह झगड़े इतने बढ़ गए कि मई 2021 में काजल कमलकांत का घर छोड़कर अपने माता पिता के पास चली गई। उसी साल काजल अपनी बेटी के साथ एक किराए के घर में रहने लगी और कमलकांत से अपने सारे गहने और कीमती सामान भी ले गई। इन सब घटनाओं के कारण कमलकांत डिप्रेशन में चले गए। मई 2022 में दोनों परिवारों के बीच हुई चर्चा के बाद काजल वापस कमलकांत के साथ रहने लौटी, लेकिन शर्तों के साथ। उन्होंने साफ कहा कि उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं होंगे और कोई भी उनके व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस नए समझौते ने उनके रिश्ते को और भी जटिल बना दिया, लेकिन कमलकांत ने इसे स्वीकार कर लिया। काजल के वापस आने से कमलकांत को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह राहत अस्थायी है। काजल और हितेश की योजना अब अपने अंतिम चरण में थी और उन्होंने अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने का फैसला कर लिया था। जो आने वाला था वह कमलकांत के जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला था। जून 2022 में कमलकांत की मां सरला देवी के साथ काजल की बहस हो गई। इस बहस के बाद काजल का व्यवहार धीरे धीरे सामान्य दिखने लगा और वह सरला देवी को खुद से दूध भी सर्व करने लगीं, जो काम आमतौर पर नौकर करता था। यह बदलाव सरला देवी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। जुलाई 2022 अचानक सरला देवी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 अगस्त 2022 को सरला देवी की मृत्यु हो गई और इसे एक प्राकृतिक मौत मानकर उनका दाह संस्कार कर दिया गया।
सरला देवी की मौत के तुरंत बाद काजल का व्यवहार कमलकांत की बहनों के प्रति बेहद बुरा हो गया और उसने उनके नंबर तक ब्लॉक कर दी। काजल का यह रवैया सबको हैरान कर गया। कमलकांत की बहनों को अचानक हुई इस बदलाव का कारण समझ नहीं आया। वे अपनी मां के निधन से दुखी थीं और काजल के इस व्यवहार ने उनकी चिंता और बढ़ा दी। सरला देवी की मृत्यु के बाद कमलकांत की बहनों को अपने भाई की चिंता और भी बढ़ गई। अब मां के जाने के बाद उन्हें अपने भाई के अकेलेपन की फिक्र सताने लगी कि वह इस कठिन समय को कैसे संभालेंगे। उन्हें डर था कि कहीं उनके भाई पर इसका बुरा असर न पड़े, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि काजल और हितेश की खतरनाक साजिश ने कितनी गहरी जड़ें पकड़ ली हैं। अब सवाल यह था कि कमलकांत इस सब का सामना कैसे करेंगे और क्या उनकी बहनों की चिंता सही साबित होगी। 24 अगस्त को कमलकांत को भी पेट में दर्द हुआ और उन्हें पास के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने की वजह से उन्हें 3 सितंबर को बॉम्बे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां 19 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। कमलकांत की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। उनकी बहनों के लिए यह असहनीय था, क्योंकि वे पहले ही अपनी मां को खो चुकी थीं और अब अपने भाई को भी खो दिया। लेकिन काजल और हितेश की साजिश का असली चेहरा अब सामने आना बाकी था। इलाज के दौरान डॉक्टरों की टीम ने कमलकांत के खून का हेवी मेटल टेस्ट किया और रिपोर्ट ने डॉक्टरों के संदेह को गहरा कर दिया। कमलकांत के शरीर में आर्सेनिक और थैलियम का असामान्य स्तर पाया गया। ये मेटल सामान्य मात्रा में शरीर में मौजूद होती हैं, लेकिन अधिक मात्रा में ये पॉइजन का काम करती हैं और यही कमलकांत के साथ हुआ। कमलकांत की मौत अब एक साधारण घटना नहीं रही। डॉक्टरों की रिपोर्ट ने इस मामले को एक नई दिशा दी। उनकी बहनों को समझ में आ गया कि उनके भाई की मौत कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। काजल और हितेश की साजिश अब सामने आने वाली थी, लेकिन इसके लिए अभी काफी कुछ साबित करना बाकी था। अस्पताल ने सांता क्रूज पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने शाह की बहन कविता लालवानी का बयान रिकॉर्ड किया। शाह की बहन ने उनकी मौत में फाउल प्ले की आशंका जताई। मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। क्राइम ब्रांच ने सभी मेडिकल रिपोर्ट और परिवार के सदस्यों के बयान लेकर जांच शुरू की। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच ने काजल और हितेश के बीच की बातचीत और उनके फोन रिकॉर्ड की गहराई से जांच की। उन्होंने काजल और हितेश के बीच चल रहे अफेयर के सबूत जुटाने शुरू किए। काजल के बदले हुए व्यवहार और सरला देवी की मौत के बाद के घटनाक्रम ने पुलिस का शक और भी मजबूत कर दिया। क्राइम ब्रांच ने घर के नौकरों और कमलकांत के करीबी दोस्तों से भी पूछताछ की, जिससे कई अहम जानकारियां सामने आईं। काजल और हितेश की साजिश का पर्दाफाश होने के करीब था, लेकिन अभी भी सबूतों की एक मजबूत कड़ी की जरूरत थी। क्राइम ब्रांच ने काजल और हितेश की इन्वॉल्वमेंट की जांच में कई चौंकाने वाले सबूत पाए। हितेश ने एक फार्मा कंपनी के स्टाफ के रूप में थैलियम खरीदा था। उन्होंने इंटरनेट पर 105 बार आर्सेनिक और 156 बार थैलियम वर्ड्स का इस्तेमाल किया था। दोनों ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैट्स का इस्तेमाल कर इन मेटल्स की मात्रा और इस्तेमाल की तकनीक के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। आखिरकार काजल और हितेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे अब जेल में हैं, अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या कोई भी सजा कमलकांत की बहनों या बच्चों का दर्द कम कर पाएगी? क्या काजल और हितेश का यह अपराध का रास्ता चुनना सही था? आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, यह घटना हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमारे सबसे करीब के लोग ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। रिश्तों में विश्वास बेहद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस कहानी ने दिखाया कि किस तरह धोखा और लालच ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। आशा करता हूं आप स्वस्थ और सतर्क रहें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।